सो अब आ गए हम इंट्रैक्शन मॉड्यूल में। तो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू देखें, इंट्रैक्शन मॉड्यूल क्या होता है कि जस्ट एक बिहेवियर हम बता रहे हैं कि एक मटेरियल दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये स्टील का कॉर्ड है, उसके साथ बैटन है। अब बैटन अगर बोल्ट से कनेक्ट होगा तो उसका जो ब्रेकिंग बिहेवियर होगा, उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी का बिहेवियर होगा, सारा चीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर वेल्डेड है तो वो अलग होगा। ठीक है। तो हमें बेसिकली अब सॉफ्टवेयर को बताना है कि ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब अभी तक हमने जैसे कि ये असेंबल किया, असेंबल करने के बाद क्या हुआ कि ये बता रहा है कि एक कॉर्ड ये रखा, एक कॉर्ड ये रखा, उसके बीच में बैटन्स है। उनका रोल अभी तक डिफाइन नहीं है कि वो आपस में कैसे ज्वाइंट है, वो बस रखा हुआ है, उनके लिए यूजलेस है, बस वो रखा हुआ है। ठीक है। तो अब उसे बताना होगा कि नहीं, वो सिर्फ रखा हुआ नहीं है, वो आपस में भी लिंक्ड है। ठीक है। तो वो लिंक बताने के लिए हमें ये तीन जो हैं, क्रिएट इंटरेक्शन, क्रिएट इंटरेक्शन प्रॉपर्टी और ये क्रिएट कांस्टेंट। ठीक है। तो जनरली हमें क्या होगा कि सारे सरफेस को हम सरफेस टू सरफेस हम दे देंगे। तो हमें क्या करना होगा कि एक क्रिएट प्रॉपर्टी क्रिएट करना होगा, जिसका अब हमसे ये पूछेगा किस टाइप का प्रॉपर्टी है ये। कांटेक्ट है आपस में, कोई फिल्म है, या फिर फ्लूइड है, क्या वेव है, किस तरह का कांटेक्ट है। तो मेरा नॉर्मल कांटेक्ट है आपस में बस। ठीक है। देन ओके। और इसमें हमें प्रॉपर्टी देना होगा जैसे मैकेनिकल में कि नॉर्मल टेंजेंशियल बिहेवियर क्या है, फ्रिक्शनलेस है या थोड़ा सा फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन अगर हम देना चाहेंगे तो थोड़ा सा फ्रिक्शन 0.23 का दे दिया। ठीक है। कि जनरली कंक्रीट और स्टील के बीच में भी ये होता है, स्टील टू स्टील के बीच में भी यही होता है कि 0.3 का फ्रिक्शन वैल्यू। ठीक है। दूसरा हमने क्या दिया, नॉर्मल बिहेवियर में हमसे पूछ रहा है हार्ड कांटेक्ट है, किस टाइप का कांटेक्ट है, तो हार्ड कांटेक्ट है। ठीक है। दूसरा हमारा हो गया, अगर डैम्पिंग यूज कर रहे हैं तो डैम्पिंग कोफिशिएंट डालेंगे, जो कि हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्या हो गया, अगर थर्मल है हमारे पास कोई कंडीशन वो, इलेक्ट्रिकल कोई कंडीशन वो, कोहेसिव बिहेवियर है मतलब हमने कोई गम से ही चिपका रखा है, या इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कनेक्शन है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, कुछ है, डैमेज है उसमें पहले से कुछ, वो सब हम यहाँ से देते हैं। तो हमने बेसिकली बस दो बिहेवियर दिया, एक में फ्रिक्शन दे दिया, दूसरे में हमने दे दिया कि हार्ड कॉन्टेक्ट है एंड ओके। दूसरा हमने क्या किया कि अब हम क्रिएट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, पहले प्रॉपर्टी बनाना जरूरी है ताकि वो हम जब हम इंस्ट्रक्शन क्रिएट करें उसमें डाल सकें। तो अब हमारा क्या हुआ, जनरल कॉन्टेक्ट स्टैंडर्ड और एक्सप्लेन। जनरल कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सारे जो हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, मटेरियल, वो आपस में जनरली जैसे कांटेक्ट में रहते हैं सरफेसेस, वैसे ये है। अब उसमें अंतर क्या है, एक है एक्सप्लिसिट, एक है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल हुआ, एक्सप्लिसिट मतलब हुआ कि अगर एक मटेरियल में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा तो दूसरा भी उसके साथ डिफॉर्म करेगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। क्यों? कि एक अगर डिफॉर्म करे तो दूसरे में ब्रेकेज आए, ना कि वो भी डिफॉर्म करे उसी तरह। ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि अगर हमने ये दे दिया सरफेस, ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये सरफेस फेल हो रहा है ना, तो क्या होना चाहिए कि इस पे शेयर एक्ट होकर के ये ब्रेक होना चाहिए। लेकिन अगर हम दे देंगे एक्सप्लिसिट तो क्या होगा कि ये ब्रेकेज भी होगा, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा एक दूसरे से टच में रहेगा। ठीक है। अगर ये मान लो एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर मैंने ये हाथ रखा हुआ है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये इधर फिक्स है। ओके। तो अब मेरा स्टैंडर्ड में क्या होगा कि जब ये ब्रेक कर मतलब फेल करेगा अगर ये बिल्डिंग, तो क्या होगा, यहां से मेरा ब्रेकेज होके अलग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम एक्सप्लिसिट देंगे तो क्या होगा, ये बिल्डिंग कहीं भी जाए, ये पोर्शन मेरा हमेशा इलोंगेट होकर के इसमें अटैच रहेगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड। एंड देन कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है ऑल टू सेल्फ या हमें पेयर चूज करना है, तो हम ऑल टू सेल्फ देते हैं। और दूसरा हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, ओके। तो ये अभी जो हमने किया, ये बेसिकली एक तरह से हो गया कि सारे प्रॉपर्टी मतलब सारे जितने भी इसमें हमने अभी तक जो भी हमने एंड बैटन्स और कॉर्ड्स यूज किए, वो आपस में जैसे नॉर्मल जनरल हमारा कनेक्शन होता है, कनेक्शन नहीं, कनेक्शन अभी तक हमने नहीं दिया। हम जैसे कि कोई दो सरफेस आपस में टच होते हैं तो वो कैसा बिहेवियर होता है, वो अभी तक डिफाइन किया। ठीक है। अब हमें देना है कि ये दोनों आपस में बेसिकली कनेक्ट कैसे हैं। ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ से क्रिएट करना होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट क्या हुआ, जस्ट लाइक हमारा क्या हुआ कि जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट हुआ, और यहाँ पे आपको कनेक्शन भी मिलेगा, कनेक्टर और कनेक्टर बिल्डर्स। ठीक है। ये कनेक्टर पेयर्स, ये क्या होता है, जब हम बोल्ट देंगे तो बोल्ट एज अ कनेक्टर यूज करते हैं। ठीक है। जब हम कांस्टेंट यूज करते हैं तो वो हुआ टाई हुआ या रिजिड बॉडी के साथ हुआ। ठीक है। तो हमें यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है। कांस्टेंट का हम नाम दे देते हैं कॉर्ड्स टू बैटन। ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, अगर रिजिड बॉडी के साथ कनेक्शन है वो अलग हुआ। टाई हुआ हमारा, जनरली टाई को हम कह सकते हैं कि वेल्डिंग को डिफाइन कर रहा है टाई। ठीक है। डिस्प्ले बॉडी मतलब एक डिस्प्ले है, दूसरा हमारा रिएक्शन है। ठीक है। कपलिंग भी जस्ट लाइक टाई ही हुआ, ज्यादा अंतर नहीं होता। सेल टू सॉलिड, अगर दो मटेरियल है मेरे पास, एक सॉलिड है एक सेल हमने बना रखा है, तो सेल टू सॉलिड कपलिंग मतलब सेल टू सॉलिड वेल्डिंग हम दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। एम्बेडेड रीजन हमने जब वो किया था कंक्रीट विद रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट को एम्बेडेड रीजन में दिया था कि वो एम्बेडेड है किसी इसके अंदर, या हमारे पास प्री बिल्ट कोई इक्वेशन है उसकी मदद से देना है, तो हम क्या करेंगे, टाई यूज करेंगे एंड देन कंटिन्यू। अब हमसे पूछ रहा है चूज द मास्टर सरफेस। मास्टर सरफेस का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे कुछ गुलाम है और मैं उनका मालिक हूँ, तो मैं उनके ऊपर हावी हूंगा, वो मेरे ऊपर हावी नहीं होंगे, मैं उनके ऊपर हावी हूंगा। तो वो हुआ मास्टर, कि कौन से का आप एनालिसिस मेजरली करना चाहते हैं। ठीक है। तो मेरा क्या है, कॉर्ड का हम एनालिसिस करना चाहते हैं, और कॉर्ड के ब्रेकेज के कारण बैटन पे इफेक्ट आना चाहिए, ये नहीं कि बैटन के ब्रेकेज के कारण कॉर्ड पे इफेक्ट आ रहा है। तो मेरा मास्टर सरफेस क्या हुआ, कॉर्ड। तो हमने यहाँ से चूज किया। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन है कि सरफेस चूज करना है या नोड है। नोड मतलब कि कोई पॉइंट चूज करना है या फिर पूरा सरफेस चूज करना है, तो हम चूज करेंगे सरफेस। एंड देन मास्टर सरफेस के लिए हमें बोलेगा सेलेक्ट करने, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली एक एक को सेलेक्ट करके और सारे कॉर्ड के साथ दे सकते हैं, या फिर हम एक साथ ही चारों जो हमारे ये जो सरफेसेस है शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर रिमूव करना है तो कंट्रोल दबा के हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। ये सरफेस क्यों नहीं आ रहा, ओके। टाई वन साइडेड होता है, ओके ठीक है। ओ मैंने गलती से यहाँ पे ओके कर दिया है गेस। ठीक है, मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट टाई डन। ओ नाम नहीं चेंज किया, कोई बात नहीं। शिफ्ट प्रेस करते हुए, ओ मैंने शिफ्ट और एंटर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओ सॉरी, सरफेस चूज किया, ये एंड नेक्स्ट। जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये सरफेस एंड ये सरफेस, तो मैंने ये चारों सरफेस चूज किया एंड देन किया डन। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ये ब्राउन या पर्पल। अब ये क्या चीज है, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सरफेस है ये आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, और जस्ट इसके पीछे वाला पर्पल कलर का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे नहीं है, आपको टॉप व्यू से देखने में समझ में आएगा। ठीक है। ये देखिए, ये इधर वाला एक्सटर्नल जो सरफेस है वो ब्राउन है और इंटरनल हमारा पर्पल है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, हमने सेल चूज किया, सेल क्या है, एकदम थिन है। तो अब इसको बताना होगा कि इधर वाला सरफेस ज्वाइंट है या इधर वाला सरफेस ज्वाइंट है। ठीक है। तो अगर जैसे ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड का ये सरफेस बैटन से ज्वाइन है या ये सरफेस बैटन से ज्वाइन किया हुआ, तो हमने ये किया हुआ है, तो वो हमारा कौन सा कलर का दिख रहा है, ब्राउन, तो हम यहाँ बताएंगे ब्राउन। इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई जो हमारा सरफेस है वो रिवर्स होता, ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो सरफेस है ये क्या होता है, रिवर्स होता, मतलब ब्राउन अंदर की तरफ आ गया होता और पर्पल बाहर की तरफ हो गया होता। ठीक है। तो हम क्या करते, यहाँ से फ्लिप पर सरफेस चूज करते और फिर इस पर क्लिक करते, वो फ्लिप हो जाता। ठीक है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि ये कर लिया, ब्राउन चूज किया। अब हमसे ये पूछ रहा है कौन है स्लेव सरफेसेस, तो हम सरफेस चूज करेंगे एंड देन सरफेस चूज करने के बाद हमें क्या देना है, जो भी हमारा स्लेव सरफेसेस है उसे चूज करना है। तो जो जितने बैटन्स है उसे हम चूज करेंगे शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप सेलेक्ट करें ना, तो ये एक्सटर्नल साइड से सेलेक्ट करें। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ से अंदर दिख रहा है, आप उसको ऐसे नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जनरली हम जिस तरह से क्लिक करते हैं वो ब्राउन होता है और उसका अपोजिट पर्पल होता है। ठीक है। तो अगर हमने अंदर से क्लिक कर दिया तो फिर हमें सरफेस को बार बार फ्लिप करना पड़ेगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सारा सरफेस सिलेक्ट हो गया एंड डन। अब हमसे ये सेम चीज पूछ रहा है कि पर्पल या ब्राउन। ठीक है। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, कि जो मैंने अभी बताया कि ये देखिए बाहर वाला ब्राउन है, लेकिन इस साइड क्या हो गया कि बाहर हमारा पर्पल आ गया। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, फ्लिप करना होगा ताकि सारा एक साथ आ जाए। तो हम फ्लिपर सरफेस, सरफेस चूज किया, फ्लिपर सरफेस, सरफेस चूज किया, फ्लिपर सरफेस,
सरफेस चूज किया, फ्लिप सरफेस एंड फ्लिप सरफेस, और ये लास्ट वाला फ्लिप सरफेस। अब क्या हो गया, सारे ब्राउन बाहर की तरफ आ गए, सारे पर्पल अंदर की तरफ आ गए। तो इस बार क्या होगा कि हमारा इंटरनल जो पर्पल वाला है वो ब्राउन के साथ है ना, तो इसलिए हम पर्पल चूज करेंगे। तो अब क्या हुआ, दोनों हमारे सेलेक्ट हो गए, और फिर इस तरह का एक डायलॉग पॉप होगा, ठीक है, कि जो मास्टर स्लेव सरफेस है, कहीं आपने उल्टा चूज कर लिया तो उसको आप फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं किया है तो ठीक है। एंड देन आपको सिंपली ओके करना है, तो आपको ये डॉट 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 बन जाएंगे। ये डॉट डॉट क्या है, हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि ये जो सरफेस है इसके साथ लिंक हो चुका है, ठीक है, सेव। ठीक, तो ये बेसिक हमने इंटरेक्शन क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक एक रेफरेंस पॉइंट ऊपर एक नीचे देना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इसे जूम किया, रेफरेंस पॉइंट देने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट देना होगा जो कि हम यहाँ से एक्स वाई जेड देख रहे हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या देता है कि सेंटर पॉइंट यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट। तो मतलब क्या, 2 पॉइंट हम देंगे, उसके बीच में एक पॉइंट हमारा खुद ब खुद बन जाएगा। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब हमें यहाँ डॉट्स है, तो हम किसी भी 2 मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, और एक ये हमारा पॉइंट क्रिएट हो गया। सिमिलर वे में अपोजिट साइड जाएंगे हम, ठीक है, अपोजिट साइड जाएंगे और सिमिलर वे में ये पॉइंट एंड देन एंड ये पॉइंट, तो हमें एक ये नोड पॉइंट मिल गया। ठीक, ये होने के बाद सेव कर लिया मैंने, और इसमें आपको मिलेगा, सॉरी इसमें नहीं मिलेगा, हमें जाना होगा वापस से, इसको सेव करके हमें जाना होगा असेंबली में, ठीक है। असेंबली में आपको टूल्स में मिलता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो 2 पॉइंट हमने क्रिएट किया है, पहला ये हो गया और दूसरा हमारा जो नीचे साइड था ये वाला। तो हमने बेसिकली 2 रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर लिए, और फिर हमें जाना है वापस से इंटरेक्शन में। अब हमें क्या देना है, फिर हमने 2 रेफरेंस पॉइंट दे दिए, लेकिन अब इनको लिंक करना है। लिंक इन द सेंस क्या, कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है इस पूरे सरफेस के साथ लिंक हो जाए, ताकि जब अगर हम लोड डालेंगे तो क्या होगा, उस सरफेस पे इवेनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलर वे में जब हम नीचे साइड से रिएक्शन लेंगे तो उस सिंगल पॉइंट पे जितना भी रिएक्शन फोर्सेस, रिएक्शन मोमेंट्स आएंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिमिलरली ये करना है। अब यहाँ हम टाई, कपलिंग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैं कपलिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है कंट्रोल पॉइंट कि कौन सा कंट्रोल होना चाहिए, डन, ओके। टाई वाले में हम क्या करेंगे, सरफेस और नोड वाला था ना, तो हम उसमें नोड चूज करेंगे मास्टर, और फिर ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हम इसमें हमें कांस्टेंट, जब हम ये चूज करते हैं, क्या कहते हैं, कपलिंग, तो वो खुद ही हमें ऑप्शन देता है नोड कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पहले नोड चूज किया, दूसरा हम पूछ रहा है सरफेस। तो ये जो पॉइंट है ये सरफेस है, नोड रीजन भी कह सकते हैं, तो हम कोई भी चूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से नोड ही का कंबाइन है, तो हम ये सरफेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये आराम से जो ये सरफेसेस हैं इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अभी हमने एक मिस्टेक किया, क्या कि हमने बैटन को जो है ना इसके साथ लिंक कर दिया, है ना, क्योंकि ये जो सरफेस सेलेक्ट हुआ है वो बैटन का है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये बैटन का सरफेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जा करके हाइड कर सकते हैं मेरे, जैसे कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा पार्ट्स एंड मॉडल, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एंड बैटन जो मेरे चारों हैं इनको एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्लियर दिख रहा है कि कौन सा सरफेस हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपली जो हमारा सरफेस था उसको सेलेक्ट कर लेंगे ध्यान से, ठीक है, एंड देन डन। अब क्या हो गया कि अब हमसे ये एक और डायलॉग प्रॉम्प्ट होगा कि ये किस तरह का देना है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि किस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है क्या। तो मेरा कहना है नहीं, वो किसी डायरेक्शन में, मतलब मूव करना इन द सेंस क्या, कि अभी जो हमने ये हमारा ये था, मान लीजिए ये कॉर्ड है, हाफ दिखा रहे हैं, ये एक पॉइंट से सेट है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अभी अगर जैसे कि फुल्ली रिस्ट्रेंड है, इसका मतलब क्या है कि अब अगर ये मूव इधर करेगा तो मेरा पॉइंट इसके साथ जाएगा, इधर करेगा तो पॉइंट इसके साथ जाएगा, इधर करेगा तो पॉइंट इसके साथ जाएगा, रोटेट करेगा तो पॉइंट इसके साथ जाएगा, ठीक है। अगर हमने फ्रीडम दे दिया मान लो एक्स एक्सिस में,
तो क्या होगा कि अब अगर ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो पॉइंट हमारा यहीं रहेगा और एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो सकता है, लेकिन वाई एक्सिस में ये साथ में चलेगा, मूवमेंट में साथ में चलेगा। तो वो हमसे पूछ रहा है कि फ्रीडम कितना है, तो हमारा क्या है कि सब पे टिक है, इसका मतलब किसी पे फ्रीडम नहीं है। एंड देन ओके। तो अभी आपको लाइन दिख रहा होगा कि ये जो है ना, ये पॉइंट इस सारे सरफेस के साथ क्या हो गया, लिंक अप हो गया। ठीक। सिमिलर वे में हमें क्या करना है, अब पीछे की तरफ, ठीक है, ये पीछे की तरफ। अब हमें क्या करना है, सेम वे में कांस्टेंट क्रिएट करना है, और इस बार हमें क्या देना है, rp2 दे देते हैं नाम। पहले हमें देना था rp1 ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो, लेकिन हमने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब वापस से एडिट करके डाल देंगे। ठीक है, सरफेस, एंड हमने क्योंकि एंड बटन्स हटा दिए हैं तो हमें अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हमने बैटन्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें बस इस सरफेस को लिंक करना है उसके साथ, क्योंकि बैटन तो सिर्फ इससे ज्वाइंट रहेगा, बैटन रेफरेंस पॉइंट से ज्वाइंट नहीं रहेगा। बैटन के ऊपर हम अगर लोड दे रहे हैं तो हमारा कॉर्ड के माध्यम से बैटन्स पे लोड जाना चाहिए, ये नहीं कि हमने जैसे लोड दिया तो बैटन्स भी उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, उसे बैटन को पहले रिमूव करके तब सेलेक्ट करना है, एंड देन डन करेंगे। डन करेंगे, सेम चीज खुला और ओके। ठीक है, अब हमने क्योंकि नाम में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है तो हमारा जो ये कपलिंग वाले, इसको एडिट करेंगे, और सॉरी इसको रीनेम करेंगे। और रीनेम का डायलॉग मेरे सेकेंड स्क्रीन पे आ रहा है। ये थोड़ा एबेकस के साथ दिक्कत है कि जब वो सिर्फ दो स्क्रीन मिलता है तो वो क्या करता है कि आधा डायलॉग इस पे आधा इस पे देता है। ठीक है, तो अब जैसे ये कांस्टेंट आ गया, इसे रीनेम करना होगा। रीनेम ये हो जाएगा rp1, है ना। ठीक है, rp1 rp2 क्यों दिया, ताकि हमें पता रहे कि जैसे ये जो कांस्टेंट है ये हमने लोड के लिए बना रखा है, rp2 हमारा क्या है, हमारा रिएक्शन नोट करने के लिए। अब जैसे ये कांस्टेंट है, हमने एक ही कांस्टेंट दिया है टाई, ठीक है, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि जो है ना, वो तो सरफेस सब एक दूसरे से लिंक अप ही रहेगा। एंड देन डिसमिस, ये हमारा सेव, ये हमारा बीम जो है वो पूरा रेडी हो गया। इंट्रैक्शन के साथ हमने कॉर्ड को बैटन के साथ लिंक कर दिया, हमने रेफरेंस पॉइंट को सरफेसेस के साथ लिंक कर दिया, और ओवरऑल एक जनरल कॉन्टैक्ट बिहेवियर भी हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इंट्रैक्शन क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, स्टेप पे जा सकते हैं या लोड पे जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, और फिर इसका अच्छा पहले इसको वापस ले आते हैं। हाँ, एंड बटन्स वापस आ गए हमारे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और इसको जो भी आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आप खुद से करेंगे तो प्रैक्टिस भी होता जाएगा और आपके हेल्पफुल भी है, इजी रहेगा एक। हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।